अरे ये क्या, राजकोष पे कल से आज सोना कुछ कम क्यों लग रहा है मंत्री जी? ये सिर्फ आपका भ्रम है महाराज। कल जितना था आज भी उतना ही है। बिल्ली को मछली और मुझे सोना पहचानने में गलती नहीं हो सकती। मैं सूंघ कर बता सकता हूँ कि राजकोष में सोना आया है या बाहर गया है। चलिए सच बताइए मंत्री जी, वरना मुझसे बुरा नहीं होगा। आप तो जानते ही हैं महाराज कि इस साल सूखा पड़ने की वजह से खेती अच्छी तरह से नहीं हो पाई, इसीलिए मैं राजकोष से सिर्फ 10 सोने के सिक्के लेकर पास के राज्य से प्रजा के लिए थोड़ा दाल चावल खरीद कर लाया हूँ। यही वजह है। क्या 10 सोने के सिक्के? हाय, अरे कोई है, मुझे कोई पकड़ो। मुझे पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है, तुम दूर रहो मुझसे। अरे मंत्री जी, राज्य चलाते हुए प्रजा के बारे में इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना सोचिए कि किस तरह मेरे राजकोष में सोने के सिक्के आए। हाँ, लेकिन महाराज अगर हम प्रजा के बारे में नहीं सोचेंगे तो वो जिंदा कैसे रहेंगे और कैसे अपना जीवन व्यतीत करेंगे? हाँ, लेकिन ये आप नहीं सोचेंगे। वाह 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 वाह, ये तो मैंने बिल्कुल कविता बना दी है। अगर मैं राजा नहीं होता ना तो मैं जरूर एक बहुत बड़ा कवि बन गया होता। लेकिन महाराज अगर प्रजा के बारे में नहीं सोचेंगे तो आप कवि बनने के बजाय तस्वीर में टंग जाएंगे। पगला, ऐसे नहीं बोला करते। अच्छा मंत्री रहने पर राजा तस्वीर में क्यों टंगेगा? नहीं, मुझे लग रहा है कि अब आपसे ये मंत्री का काम ठीक से नहीं हो रहा है। मुझे नया मंत्री खोजना ही पड़ेगा जो मुझे ढेर सारे सोने के सिक्के ला कर देगा। इतनी लालच मत कीजिए महाराज। ऐसी कहावत है कि लालच करना। चुप, और आगे कुछ कहा तो तुम्हारा भला ही नहीं होगा। तब समझ में आएगा कि भला कैसे होता है। मैं तो कवि ही बन गया। आप तो हर शब्द को मिलाकर बना दे रहे हैं चंद। तो क्या आज से आप? हाँ, आपका राज्यसभा में आना मना है। हाँ, चले जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। और आपका जितना भी बकाया वेतन था ना, वो अब नहीं मिलेगा। जाओ यहाँ से। सुनो, महाराज राजकोष में धन बढ़ाने के लिए एक योग्य मंत्री की तलाश कर रहे हैं। जो भी महाराज का नया मंत्री बनने में इच्छुक है वो अतिशीघ्र जाकर महाराज से मिल ले। सुनो। नहीं, राजा का काम करने का कोई फायदा नहीं है। बहुत ज्यादा काम करवा लेगा और वेतन देते समय बोल देगा कि राजकोष में पैसे ही नहीं है। सही कहा भाई, इसी वजह से राजा जी ने एक साल में 10 मंत्री बदल दिया है। हाँ, ये राजा लालची राजा है, पैसों के अलावा इसे कुछ और नहीं दिखता है। यहाँ पर प्रजा भूख की वजह से मर रही है और उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। हाँ, वाह, बहुत दिनों के बाद इतनी अच्छी खबर लेकर आए हो तुम रवि। अब मुझे जमकर मजा आएगा। नहीं, इतनी गर्मी है कि कुछ भी जमने वाला नहीं है महाराज, सब कुछ पिघल जाएगा। हाँ। अरे जमे या फिर गल जाए, अब तो सिर्फ मजा ही मजा आएगा। बिल्कुल महाराज, मजा तो आएगा, लेकिन ये काम करेगा कौन? अरे तुम। अरे ये काम तुमसे ज्यादा अच्छी तरह से और कौन कर सकता है। जाओ और आज से ही काम शुरू कर दो। हाँ, जब आप इतना भरोसा करके मुझे बोल रहे हैं तो मैं ही जाता हूँ। आओ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रवि है महाराज। मैं यहाँ आपके राज्यसभा में मंत्री बनने के लिए आया हूँ। मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा कि जिससे आपका राजकोष भर जाएगा सोने से। ठीक है, वरना मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। तैयार हो ना? हाँ, तैयार हो महाराज। वाह, चलो अब उपाय बताओ जरा। क्या करने पर मेरे राजकोष में बहुत सारा सोना आ जाएगा? हाँ। वो तो आपको पता ही है ना महाराज कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। हाँ, आपको मिलेंगे 10 सोने के सिक्के
और उसके बदले में मुझे क्या देना पड़ेगा वो बताओ। सिर्फ एक प्रजा। हाँ? सिर्फ एक व्यक्ति, और एक व्यक्ति के बदले 10 सोने के सिक्के। वाह वाह वाह, ये तो बहुत ही अच्छा प्रस्ताव है। हाँ, तुम आज ही मेरे राज्य से 10 व्यक्ति, हाँ 10 व्यक्ति को ले जाओ, और उसके बदले में हाँ, 10 गुना 10 मतलब 100 सोने के सिक्के। ये लीजिए, मैं आपको देता हूँ, आप गिन लीजिए। हाँ, छी 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 छी, कितना लालची राजा है। सोने के सिक्कों के लालच में हम लोगों को पास वाले राज्य में उसने बेच दिया है ना भाई, कितनी बुरी बात है। दुख मत कर भाई, मैंने सुना है कि इस राज्य के राजा बहुत अच्छे हैं, हम लोग वहाँ पर सुखी रहेंगे। हाँ, 10,652, 10,653, 10,654। अरे वाह 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 वाह, ये तो बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। हाँ। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए महाराज, मैं आपके राज्य को सोने से भर दूंगा। हाँ, अगर आपका बेटा जन्म लेगा तो वो सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होगा, और अगर बेटी हुई तो वो चांदी की चम्मच। क्यों 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 बेटी चांदी की चम्मच लेकर क्यों आएगी? क्योंकि सोने का चम्मच तो आपके बेटे के मुंह में था ना महाराज, वो तो झूठा हो गया ना, तो क्या वो झूठा चम्मच आप अपनी बेटी के मुंह में दीजिएगा? हाँ? नहीं 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 नहीं, अपनी बेटी के लिए मैं नया सोने का चम्मच बनाऊंगा। उसके लिए मुझे और बहुत सारे सोने के सिक्के चाहिए होंगे। हाँ, समझ गए ना? एक ही उपाय है महाराज, प्रजा दीजिए, सोने के सिक्के लीजिए। सेनापति, ए सेनापति, हमारे राज्य में अब और कितनी प्रजा बची हुई है? अब 99 लोग बचे हुए हैं महाराज, 99 लोग। क्या बस 99 ही? अरे एक काम करो रवि, 99 प्रजा के साथ साथ तुम मेरे सेनापति को भी अपने साथ ले जाओ। हाँ हाँ, और मुझे 1000 सोने के सिक्के दे जाओ। हाँ? ऐसा मत कीजिए महाराज, सिर्फ 10 सोने के सिक्के के बदले मुझे मत बेचिए, मत बेचिए, नहीं नहीं मत चुप बेचिए। रहो, मैं तुम्हें किसी भंगार वाले के पास थोड़ी ना बेच रहा हूँ। अरे बड़े किस्मत वाले हो। बहुत अच्छा फैसला है महाराज, बहुत बढ़िया फैसला है। मैं कल ही 1000 सोने के सिक्के लेकर आऊंगा और सेनापति के साथ बाकी के 99 लोगों को भी साथ ले जाऊंगा। ठीक है महाराज? हाँ, ले आओ, जितना भी ले पाओ उतने सोने के सिक्के ले आओ। मुझे सोने के सिक्के मिलेंगे। अरे वाह, बहुत बढ़िया। बहुत मजा आएगा। महाराज, आपके लिए खुशखबरी है, अब हमारा खेल खत्म हो चुका है। उस राज्य में जितनी भी प्रजा बची हुई थी उन सभी को आज सोने के सिक्कों के बदले इस राज्य में लेकर आ गया हूँ। कैसा लगा? आज पास वाले राज्य में एक भी प्रजा नहीं है। वाह 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 वाह, सेनापति, मेरे राज्य की नई प्रजा क्या मेरा समर्थन करती है? बताओ मुझे। हाँ, करती है महाराज। आपने उन लोगों को इस राज्य में अच्छी तरह से जो रखा हुआ है, उन्हें आपसे कोई भी शिकायत नहीं है, कोई भी नहीं। उन सभी को अपने राज्य में लाने की वजह से मेरा पूरा राजकोष खाली जरूर हुआ है, लेकिन उसके बदले मेरी सैन्य शक्ति बढ़ चुकी है, और सैन्य बल के दम पर क्या होगा वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, आप खुद ही देख लीजिए। बाहर निकालो, ए राजा, बाहर निकल, ए, बाहर निकालो इस राजा को। कौन है?
बाहर अरे कौन बाहर इतना निकलो। चिल्लम चिल्ला मचा रहा अरे है? लालच मेरे में आकर राज्य में गोली तो भेज दिया। प्रजा है ही नहीं, फिर ये लोग कौन है? ये रहा वो लोभी अरे राजा। वो है लोभी राजा। हाँ वही है लालची राजा। लालची राजा नीचे अब से हम लोग इसी राज्य में रहेंगे, लेकिन अब से हमारा राजा कोई और होगा। अरे, ये तुम लोग कैसी उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हो? हाँ, तुम लोगों को क्या लगता है मैं इतनी आसानी से ये राज्य छोड़ दूंगा? सुनो रवि, कहाँ हो तुम? मैंने अपने वेतन के 50 सोने के सिक्के राजकोष से ले लिया है महाराज, और आज से मैं वापस इस राजा का मंत्री बन गया हूँ। क्या? हाय 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 हाय, अब मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? अरे मैं कहाँ फंस गया? अब तुम कर ही क्या सकते हो? हाँ? बंदी घर में बंद रहकर मक्खी मारना और दिन रात सोने के सिक्कों के सपने देखना। वो कहते हैं ना कि लालच करना पाप है और पाप करना गलत बात है, लेकिन तुम्हारे विषय में लालच करना पाप है और उसके बाद पश्चाताप करना पड़ता है।